और यही कुछ इलाके थे जहाँ पर वो लड़ाई लड़ी गई थी। वो लड़ाई जहाँ हुई थी, जहाँ भारत और पाकिस्तान सेना के बीच घमासान हुआ था, यही तकरीबन वो एरियाज़ हैं, थोड़ी दूर या पास, क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल तो वहाँ जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खोल दिया गया है भारतीयों के लिए। एक और कुछ मुझे दिख रहा है, एक टैंक है, वो टैंक नहीं पता कि किसका टैंक है, दूर देखिए दिख रहा है, पाकिस्तान का टैंक है किसका टैंक है, वहाँ जाके देखते हैं। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है इतिहास में, यानी 1965 और 1971 के इतिहास में पहुंची है, जब भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चढ़ाई थी। जी हाँ, मैं हूँ लौंजीवाला मैं यहाँ पर आपके लिए कवरेज कर रहा हूँ, और अगर आप कभी यहाँ आना चाहें तो एक बार आप ज़रूर आएँ। जो आपके वीर जवान हैं, जो आपके देश के वीर जवान हैं, आपको उन पर गर्व होगा और उनकी ताकत का भी अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से दुश्मनों को हम धूल चढ़ा सकते हैं। तो फाइनली हम निकल गए हैं लौंजीवाला की तरफ। 40 किलोमीटर के अराउंड का ये रोड है, ये फासला है जो हमें तय करना है। जैसलमेर के बाद तन्नौट और तन्नौट के बाद लौंजीवाला की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सड़कें देखकर एहसास होता है कि 1965 और 1971 के वक्त कैसा माहौल होगा, क्या सड़कें होंगी, क्या कनेक्टिविटी होगी। और इन्हीं सड़कों पर कब्ज़ा करने का इरादा था पाकिस्तान का, यानी कि नापाक इरादा था कि इस टी पॉइंट से जैसलमेर तक पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर रह गया लौंजीवाला, और रोड अच्छा था, बहुत जल्दी कवर हो गया। और क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की किल्लत भी है, क्योंकि इसके बाद सैंड ड्यून्स भी जाना और मौका मिला तो हो सकता है आगे भी हम निकल जाएं, लेकिन फिर भी रोड की वजह से हमने जल्दी कवर कर लिया है। तो कुछ ही मिनट्स बाद देश का इतिहास, देश की बहादुरी का इतिहास आपके सामने पेश करेंगे। उस वीरता की जो निशानियाँ हैं उनको दिखाएँगे। 1971 में जो जंग हुई थी उसके बारे में आपको बताएंगे, उस इतिहास के बारे में बताएंगे, और उस इतिहास के पन्नों में ले जाकर आपको हिंदुस्तान की फ़ौजों की उस वीरता से रूबरू कराएंगे। बड़े बड़े प्लान्स लेके पाकिस्तान आर्मी ने ये हमला किया था और हालात बड़े नाजुक हो गए थे। इंडियन फोर्स को ये बताया गया था, हेडक्वार्टर से ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी और ये आदेश थे कि अगर वो चाहें तो वापस रामगढ़ लौट सकते हैं, क्योंकि मदद पहुंचने के लिए कम से कम 6.5 घंटे लगते हैं। बॉर्डर फिल्म आप देखेंगे तो बिल्कुल ये सब दिखाया जाएगा, और बॉर्डर फिल्म में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जंग से रिलेटेड, कैसे पाकिस्तान ने हमला किया और किस तरीके से फिर हमने उन पर काबू पाया। जो नापाक इरादे थे जैसलमेर पे कब्जा करने के, उनको नाकाम कर दिया भारतीय फौज। तो 39 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं लौंजीवाला की बैटल फील्ड। जी हाँ, ये वही पूरी बैटल फील्ड का एरिया है जिसको डेकोरेट कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इसको अपडेट कर दिया गया है ताकि सैलानी आ सकें, यानी कि भारतीय आ सकें और इतिहास का एहसास कर सकें। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं लौंजीवाला। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सारा इतिहास है, वो उस इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे टैंक्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्लभ चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि वॉर म्यूज़ियम बना दिया गया है, इन चीज़ों को ज़िंदा रखा गया है, अपनी इस जीत को ज़िंदा रखा गया है। भारत की तरफ से जीत थी, बड़ी जीत थी, और यही कुछ इलाके थे जहाँ पर वो लड़ाई लड़ी गई थी। वो लड़ाई जहाँ हुई थी, जहाँ भारत और पाकिस्तान सेना के बीच घमासान हुआ था, यही तकरीबन वो एरियाज़ हैं, थोड़ी दूर या पास, क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल तो वहाँ जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खोल दिया गया है भारतीयों के लिए कि हम अपने देश के वीर जवानों का सम्मान कर सकें। सम्मान तो करते ही हैं, उनकी वीरता पे गर्व कर सकें, और ज़्यादा गर्व होता है जब यहाँ पर आते हैं। महसूस होता है कि किस तरीके से यहाँ कितनी परेशानियों में वो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, सिर्फ इसलिए वो रहते हैं क्योंकि हम आराम से सो सकें। जी हाँ, हमारे जवान, हमारे BSF जब रात भर हर परेशानियों में वहाँ रहती है, जाड़ा गर्मी बरसात को सहती है, सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम आराम से सो सकें। वीर जवान जागते हैं तब जाके हम सोते हैं, हमारी सरहदें बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। एक और कुछ मुझे दिख रहा है, एक टैंक है, वो टैंक नहीं पता कि किसका टैंक है, दूर देखिए दिख रहा है, पाकिस्तान का टैंक है किसका टैंक है, वहाँ जाके देखते हैं। फ़िलहाल मेरे पीछे बंकर बना हुआ है एक, आप बंकर को देखिए। मेरे पीछे जो टैंक है, ये टैंक वही टैंक है जिस पे हमला किया गया था, यानी कि वो टैंक तो सही सलामत बच गए थे। भारत उसको अपनी सरहद अपने और अंदर ले आया उसको,
उसका संरक्षण किया है, रखा हुआ है। लेकिन ये टैंक है जिस टैंक पे हमला हुआ होगा, यकीनन इस टैंक की जब भी ऐसी हालत हो रही है और जहाँ था ये वहीं अटक गया है। तो चलते चलते इतिहास आपको बताता चलूं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत सेना की यानी कि भारतीय सेना की जो रोल था, भूमिका थी, उसको देखकर पाकिस्तान सेना बौखला गई थी और वो ये सोच रही थी जो नुकसान ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा है उसकी भरपाई वेस्ट पाकिस्तान यानी राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में कब्जा करके उस नुकसान की भरपाई कर दी जाए। और इसी को देखते हुए लौंगीवाला में 1971 में हमला किया पाकिस्तान ने और वहाँ लौंजीवाला की इस पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पंजाब रेजिमेंट 23 बटालियन थी। और आपको बताते चलूं कि सिर्फ 120 भारतीय जांबाज मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान पूरे बल के साथ आया था। 2000 से ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिक थे, 45 टैंक थी और एक मोबाइल इन्फेंट्री भी पाकिस्तान के साथ मौजूद थी। यानी पाकिस्तान पुरजोर हमले की फिराक में घुसा था। भारत पेट्रोलियम टीम को पता चल चुका था कि पाकिस्तानी टैंक यहाँ आ रहे हैं। मेजर चांदपुरी ने एंटी टैंक्स माइन का एक प्लान बनाया, एक जाल बिछाया और उसी जाल में पाकिस्तान की सेना फंस गई। तो जिस टैंक के पास मैं खड़ा हूँ वो ये वही टैंक है। दरअसल जब 2 टैंक ध्वस्त हुए थे तो पाकिस्तानी सेना कंफ्यूज हो गई थी। पहली बात इसमें ये थी कि पाक सेना को लग रहा था कि शायद पूरे इलाके में लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, लिहाजा उन्होंने सेना को लोहे की बाड़ से आगे जाने से रोक दिया। वहीं दूसरी बात ये हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों में बहुत आग लग गई और आग से काफ़ी रोशनी हो गई थी। पाकिस्तानी सेना थोड़े नीचे थी और भारतीय सेना ऊपर थी। जब टैंकों में आग लगी तो रोशनी ज़्यादा हो गई तो भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना नज़र आने लगी, जिससे हमला करने में आसानी हो गई। तो मेरे पीछे देखिए एक जीप टाइप की कोई चीज़ लग रही है और इसका जो रुख है, आप रुख देखिए, रुख इधर की तरफ से है, यानी कि यूँ हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि हिंदुस्तान में काफ़ी दूर तक घुस भी आए थे। तो जितने भी उनके ट्रक हैं, टैंक्स हैं, उन सब के जो फेस हैं वो इधर की तरफ हैं, यानी कि सेंध लगाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की ज़रूर थी और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन सेंध नहीं लगा पाए। तो ये RCL जीप है, ये उसी जंग का इतिहास है। उस जंग में बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस जीप ने भी। पाकिस्तानी टैंकों पर निशाने दागे गए थे जिससे पाकिस्तानियों के पैर उखड़ गए थे। तो पाकिस्तानियों का इरादा रामगढ़ और जैसलमेर एयरबेस पे कब्ज़ा करने का था, लेकिन सुबह होते होते उनके पैर उखड़ गए और मुँह की खाकर वो वापस लौट गए। तो यकीनन इंडिया इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की पेशकश आपको पसंद आई होगी और आपको इस बात का एहसास भी हुआ होगा कि कितने पावरफुल मुल्क में आप रह रहे हैं कि दुश्मन यहाँ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। और जब जब दुश्मन ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की है तब तब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है हमारी वीर सेना की तरफ से। यकीनन हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है जब यहाँ पर हम आते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, फिर किसी और ऐतिहासिक जगह पर आपको लेके चलेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोलें जय हिंद।